हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं। हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। कब कर लिए मैरिज? 2018 में। 18 में। तो लव सफल रहा? सफर तो है, साथ में हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे माँ बाप नहीं। फिर हम गौरी गोपाल की माताओं को अपने माँ बाप मान लिए। सही है। तो आपकी माँ बाप बात नहीं करती? नहीं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। आज से 9 साल हो गया, अभी तक से बात क्यों बात नहीं करते? हम लोग लव मैरिज शादी किए, इसके लिए। भाग के शादी किए? तो आपने सही किया? नहीं, गलत किया, पर क्या करे, अब हो गया तो हो गया। तो आपने सही किया गलत किया, अब क्या लग रहा है? नहीं, गलत किया। माँ बाप की बात माननी थी? माननी थी, पर उस समय कुछ बुद्धि नहीं था। अभी जैसे हो गया, अभी क्या। कितने साल की थी जब भागी थी? 18 साल की। देख लो, 18 साल की छोरियों के पास ये बहन कह रही है। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में साथ में गए थे। तो 18 में भाग गई? इतनी जल्दी थी भागने की? चलो, तो भागना सफल रहा? सफल है, अभी साथ में सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे माँ बाप नहीं है। तो माँ बाप को मना लो। नहीं मान रहे हैं ना हमसे, आप बोल दो कुछ। कहाँ है? बिहार में, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तो माँ बाप नहीं मान? अच्छा, इनके माँ बाप मान गए? नहीं, कोई नहीं, हम तीन ही, मैं हूँ, मेरा पति और मेरा बच्चा 4 साल का। पति के माँ बाप कहाँ? नहीं मानते, वो भी लोग बिहार में ही हैं। अच्छा, वो भी नहीं मानते? नहीं, हम लोग 9 साल से महाराष्ट्र में थे। आपकी कथा मैं हमेशा सुनती हूँ, पर आपसे बात करने का था, इसके लिए हम लोग आए। तो आप जाओ, माँ बाप को प्रणाम करो, माँ बाप मान लेंगे। अरे, वो दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। अभी हम लोग क्या करें? क्या हमारे भगवान हमारे साथ देंगे? नहीं, भगवान तो साथ हैं, लेकिन देखो, माँ बाप के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अरे गुरुजी, हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, बुद्धि इतना नहीं थी। अभी इतना आया तो अभी बहुत पछतावा होता है, पर क्या कर सकते, बच्चा भी हो गया। सही है। अच्छा, बुद्धि होती तो भागते कि नहीं? फिर नहीं भागते, कभी नहीं भागते। तो फिर ये पति मिलते कि नहीं? नहीं मिलते, पर बहुत अच्छे पति, जो बोलती हूँ वही करते हैं। इनको ही मिलेकर जा आई हुई इधर। चलो, इतना भागे हैं तो वही तो करेंगे जो चाहोगी आप। भागे भी वो नहीं करेंगे तब तो कैसे काम बनेगा? उनके लिए तो भागी हो आप जी। तो उनको तो मानना ही पड़ेगा आपकी बात, यही धर्म है। बस हम आपके सिवा मैं किसी का कथा नहीं सुनती, बस आपके ही सुनती हूँ। हमारे पड़ोसी बोलते हैं, मैं किसी से बात नहीं करती, फोन पे हमारे पड़ोसी बोलते हैं। आपके माता पिता को मैं यहीं से निवेदन कर दूं कि अब माफ कर दो और स्वीकार करो अपनी बेटी को। अब बेटी खुश है बस। गुरुजी, मुझे दोनों आँख से दिखाई नहीं देता है। क्यों? बचपन से ही आँख खराब हो गया है गुरुजी। अच्छा। और गुरुजी, आपका इतना सेवा करते हैं, उसलिए मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान चाहिए। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान चाहिए। ना धन दौलत मकान चाहिए, मुझे तो भारतवर्ष में गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जैसा इंसान चाहिए। और गुरुजी, बस अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। मेरे सर पे अपना हाथ रख दीजिएगा गुरुजी। बिल्कुल, अभी आपको मिलेंगे। ये आपने लिखा है? जी गुरुजी, इसमें कुछ लाइन मेरा लिखा हुआ है, कुछ लाइन किसी और का लिखा हुआ है। सही है, सुंदर, बहुत अच्छा। भगवान आपको सुखी रखें। अभी ऊपर मिलेंगे आपको। बहुत ही मुझे प्रशंसा हो रही है गुरुजी आपसे बात करके। मैं तीसरी बार आया हूँ वृंदावन में, अकेला था। क्या करते हो आप? गुरुजी, मैं 10वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद घर की स्थिति कुछ कमजोर हुई तो मैं अपना रोजगार करता हूँ। ट्रेन में ईयरफोन, डाटा केबल, चार्जर बेचता हूँ। क्या बेचते हैं? ईयरफोन, डाटा केबल, मोबाइल का। अच्छा, तो काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ गुरुजी, चलता है, जितना भी हो जाता है अपना 200-300। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी, कभी तो 1000 रुपए भी कमा लेते हैं, कभी 500, कभी 200, कोई फिक्स नहीं है। चलिए, अच्छा है, आप कमाते रहिए और अपने माँ बाप की सेवा करिए, खुश रहिए। महाराज जी, मैं आपको 4-5 सपाटे मार के दिखाना चाहता हूँ। हाँ, दिखाओ। और मेरी ये यात्रा मांस मदिरा मुक्त और गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए है। सरकार से यही मांग। सही है। गौ माता की। ये है गाय के दूध की और गौमूत्र की ताकत। बादाम खाने वाले को भी पछाड़ दे। सही है, बढ़िया, खुश रहो। गुरुजी, राधे राधे जी। मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे ना आपसे क्वेश्चन पूछना है।
जब निधि वन में राधा कान्हा जी रास रचाते हैं तब उसको देख क्यों नहीं पाते? कोई अंधा हो जाता है, कोई मर जाता है, ऐसा क्यों होता है? सूर्य भगवान की ओर आंखें करेंगे तो आप सूर्य भगवान को देख पाओगे? थोड़ा बहुत देख पाएंगे। अच्छा, सूर्य भगवान को आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। यदि लंबे टाइम सूर्य भगवान की ओर नजरें करेंगे ना तो आंखें सह ना पाएंगी। सूर्य भगवान में इतना प्रकाश है, तो भगवान में तो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। उनका तेज एक सामान्य व्यक्ति कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो गुरुजी वैसे हम अंधे हो सकते हैं पर मर क्यों जाते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं मर नहीं जाते बेटा, मर नहीं जाते। एक्चुअली जब भगवान को पा गए तो वो व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता, फिर जगत के मतलब का नहीं रह जाता। इसलिए उसकी अंतरात्मा भगवान को पाकर भगवान में मिल जाती है। और गुरुजी मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जो इंसान हमेशा सच बोलता है उसकी तरफ कोई क्यों नहीं रहता है, और जो झूठ बोलता है उसकी तरफ लोग ज्यादा रहते हैं? कोई बात नहीं, सच की तरफ भगवान रहते हैं, झूठ की तरफ संसार रहता है। इसलिए संसार एक तरफ और भगवान एक तरफ। किसकी जीत होगी? सच की। फिर भरोसा रखिए, जीत सच की ही होगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। शराब पीना सही है कि गलत है ये बताओ? ये तो गलत है। गलत है? क्या गलत बात है शराब में, बताओ? शराब में क्या गलत है? दिमाग काम नहीं करता है। काम नहीं करता? तो जब आपको पता है तो आप क्यों पीते हो? वो हाथ कांपता है ना, इसके लिए। हाथ कांपता? हाँ, तो फिर पी लूंगा तो बराबर हो जाएगा। तो पीने के बाद हाथ नहीं कांपता? नहीं कांपेगा। मतलब हाथ कांपने की दवाई है ये? तो मतलब बूढ़े लोगों का जो हाथ कांपता बुढ़ापे में शरीर, तो उनको भी पीना चाहिए दारू क्या? बताओ। आपकी शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं। पत्नी को भी पिलाते हो दारू? नहीं नहीं नहीं। और पिताजी पीते हैं शराब? नहीं नहीं, भगवत गीता पढ़ाते हैं। तो आप क्यों बिगड़ गए भैया? पिताजी भगवत गीता पढ़ते हैं। लॉकडाउन से हो गया सब। अब ना ये शराब की दुकान छोड़ दो, आप काम छोड़ दो, दूसरा काम कर लो। सही, कोई और काम कर लो। 1000 रुपए महीना, मतलब 1000 रुपए पर डे कमाओ, क्या दिक्कत है? बीमार बहुत रहती हूँ, पूजा पाठ खूब करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीमार रहती हूँ। तो पूजा पाठ करती हो तो इसलिए करती हो कि बीमार ना रहूं? तो इसके लिए योग किया करो। सही रहूंगी तो ही तो पूजा पाठ कर पाऊंगी गुरुजी। बीमार ना पड़ूं इसके लिए क्या करना चाहिए? योग। योग आप करती हैं? पहले करती थी, अब कमर में लग गई, अब नहीं होता। तो कमर में क्या लग गई? मैं गिर गई थी फिसल के। कहाँ से? अपने घर में ही गिर गई थी, तो वो रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर जुड़ गई? जुड़ी तो नहीं, चलने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। पर योग जरूरी है, जैसे बने। हाँ जी। रीढ़ की हड्डी को परेशान ना करके बाकी योग करते रहिए। गुरुजी, इस धरती पे अधर्म बहुत बढ़ रहा है, ऐसे में मौन रहना सही है? मौन नहीं, आप बोल के कैसे धर्म को बचा लोगे और अधर्म को कैसे मिटाओगे, मेरे को बताओ। गुरुजी, मेरे पास मार्ग है। हाँ बताओ। मैं इस कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। अच्छा, और कैसे? मेरे पास बहुत सारे अस्त्र हैं। अस्त्र? कौन सा हैं गुरुजी? मतलब बंदूक है, तोप है, गन है, क्या है? नहीं गुरुजी, अस्त्र हैं, ऐसी योजनाएं हैं मेरे पास जिससे मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, कलयुग को। हाँ बताओ मेरे को, तो बताओ, फिर मैं भी आपके साथ दूंगा। गुरुजी हाँ, मैं बताऊंगा आपको। हाँ। और गुरुजी, अस्त्र मेरे पास ऐसे हैं जो मैं स्वर्ग बना सकता हूँ इस धरती को। अस्त्र से कैसे स्वर्ग बनेगा, बताओ जरा। कौन सा अस्त्र है आपके मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, अस्त्र कौन सा है पहले ये बताओ। गुरुजी मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको सब बताऊंगा। अब बताओ। गुरुजी, ये आपसे एक बात और पूछनी है गुरुजी। गुरुजी, मुझे एक लोग से मिलना है, उसके बाद मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो ये बताओ, कलयुग को कैसे आप मार सकते हो? मतलब कलयुग को मारने का, मर्डर करने का प्लान बना चुके हो? नहीं गुरुजी, किसी का मर्डर नहीं होगा। नहीं तो आप तो कह रहे हो कलयुग को मार सकता हूँ, भगा सकता हूँ। कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। हाँ, खत्म वही तो, मर्डर तो हुआ। जितना भी अधर्म हो रहा है, हाँ। इतने डिवोर्स होते हैं और इतना जैसे गैंगस्टर भी हो रहे हैं, और गुरुजी छीना झपटी भी होती है, चोरी चालाकी भी होती है, और जैसे रेप जैसे कांड होते हैं गुरुजी। तो आप क्या प्लान है बताओ तो। गुरुजी मैं बताऊंगा, मगर मैं अभी ओपन नहीं करूंगा ये बातें। क्यों? नहीं गुरुजी, मैं ओपन करूंगा, आप
अभी ऑनलाइन चल रहा है इसलिए ओपन नहीं करूँगा। नहीं, अभी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। अभी गुरुजी मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें आपको बताऊंगा। फिर ठीक है। गुरुजी गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। नहीं गुरुजी, उतना नहीं खाते, कम खाते। ज्यादा क्या खाते हो? ज्यादा तो खाना खाते हैं। बकरा? जी। तो भैया बकरा वकरा खाना सही है? नहीं, सही नहीं। काहे खा रहे हो फिर? अब नहीं खाना, खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाओगे? गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। बकरा खाओगे? जी, छोड़ देंगे धीरे धीरे, अभी नहीं। तो बकरा हाँ। आप खा रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, अच्छा उसकी गर्दन पे तलवार चलवा रहे हो, मार रहे हो, खून बहा रहे हो, ये धर्म है? जी हम नहीं काटते ना, बाजार में बिकता, हम लेके आते हैं बस। बाजार में तो जहर भी बिकता है, तो जहर भी खा लोगे? नहीं, वो तो खाने वाला चीज नहीं है। मतलब बाजार में जो बिकेगा सब खा जाओगे? छोड़ देंगे गुरुजी, धीरे सुअर धीरे की बोटी बिकने लग जाएगी तो वो भी खा लोगी, क्योंकि बाजार में बिक रही है। किसी की हत्या करना, किसी का मांस, अरे मांस तो कुत्ते खाते हैं, मांस कौन खाता है? कुत्ते। तुम कुत्ते हो? नहीं नहीं। काहे कुत्ता बन रहे हो फिर? अब नहीं खाना मांस है? नहीं जी, नहीं खाएंगे। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे आज से। ठीक। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? और माता गांधारी जैसी हो, सासू माँ। और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। अच्छा, और मामा शकुनी जैसा है? नहीं। नहीं। तो आए हैं पति आपके? नहीं, वो नहीं आए हैं। तो कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको पूजा पाठ में, बस द्रौपदी का हरण चीर हरण यही करते रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अंदर ना है, मान लो। अच्छाई की बुराई? बुराई। तो आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते? मैंने बहुत कोशिश की है 7 सालों में। तो वो किसी और के साथ फंसे हुए हैं क्या? वो उनकी मैया जी पूरा साथ दे रही हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही। किसके साथ चक्कर है उनका? यही कोई रिलेशन में है, तभी मतलब हम। तो आप पता नहीं लगा पाई? बहुत दूर की है महाराज जी, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। ससुराल का रास्ता हम ही भूल जाते, ससुराल से और आगे हैं। तो ससुराल आपका जंगल में है क्या? ये इलाहाबाद में है, टाउन एरिया में है थोड़ा। तो आप ससुराल का रास्ता ही भूल जाती हो? तो किसी और के घर में तो आप नहीं घुस जाती हो? हाँ, नहीं पति फिर कहे कि लोग किसी और घर में घुस रही हो। मैं पूछ के ही जाती हूँ। वो गुरुजी मुझे हर पॉइंट पे गिराने की कोशिश करते हैं। आप गिरो ही मत, अच्छे से खड़ी रहा करो। पकड़ के खड़ी रहा करो खंबा। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या मन नहीं? दुर्योधन जैसे इंसान के साथ रहने का। हैं? दुर्योधन जैसे इंसान के साथ रहने का। अरे दुर्योधन के साथ भी तो दुर्योधन की पत्नी रही कि नहीं? वो थोड़ी भाग गई। दुर्योधन की पत्नी भागी, तलाक ली? सुना कहीं आपने कि दुर्योधन की पत्नी ने तलाक ली? अब उस टाइम का तो गुरुजी नहीं पता था क्या तो था क्या नहीं। लेकिन दुर्योधन है तो उसने तलाक नहीं ली थी। आपको भी नहीं लेना चाहिए। लाओ समझाएंगे, गलत को ठीक करना हमें आता है, सही करेंगे। मेरे जो है मतलब पुलिस में जॉब होने वाली है, मतलब अभी ज्वाइनिंग होने मतलब आने वाली है। तो उसमें जो क्या कहते हैं, कोई अपनी इच्छे से मतलब कुछ रुपया देते हैं तो लेना चाहिए या नहीं? अच्छा, आप पुलिस में हो नहीं, अभी मतलब हुआ है, मतलब अभी हो गया। हाँ, मतलब तो सामने वाला काहे पैसा देगा आपको? कुछ काम करवाने के लिए देते हैं। अच्छा, जैसे आपने किसी का काम, गाड़ी जाने दी? नहीं होता है ना, मतलब गुरुजी गाड़ी वाड़ी जाने दी तो पैसा दे देता, ले भाई 10 रुपए ले ले। नहीं, बहुत से लेते हैं, मतलब अपने जो लेते हैं उनका बैकग्राउंड चेक करना। वही सवाल था, मतलब अभी तो हम जितने लोग बेईमानी का पैसा लेते हैं उनके परिवार को देखना झांक करके। जी गुरुजी। बेटा कैसा है, परिवार कैसा है, गंदगी मची है बेटा। बेईमानी का धन लेके सुखी कोई नहीं है। जितने भी पुलिस वाले या जितने भी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट, किसी भी चीज में जहां आप गलत पैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप उनके परिवार को देखना। गुरुजी, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। A for Arjun, B for Balram, C for Charak,
T for Dhruv, E for Iglev, F for Ved, G for Gati Mata, H for Hanuman, I for Indev, J for Jatayu, K for Krishna, L for Laukush, M for Makandya, N for Narad, O for Omkar, P for Pelat, Q for Kungadari, R for Ram, S for Sita, S for Sita, T for Tulsi, U for Uddhav, V for Bhavanottar, X for Dwadasi, Y for Yasoda Maya, Z for Jamantar. वाह, सुंदर, ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। गुरुजी मेरे को मेडल मिला है। वाह, खुश रहिए। गुरुजी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अभी मिलेंगे आपको हम ऊपर मंदिर में। मैंने अभी क्लास 12th की है। ठीक है। रिजल्ट आना रहता है, तो मुझे अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए जर्मनी जाना है। फैमिली भी अच्छी है, मतलब ऐसे कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, बट पापा मना कर रहे हैं, तो क्या मुझे उनकी बात माननी चाहिए या क्यों मना कर रहे हैं पिताजी? उनको डाउट सा है कि अगर मैं मतलब कुछ हो गया तो वहाँ पे कौन संभालेगा ये सब। तो जो पढ़ाई आपकी जर्मनी में हो सकती है, क्या वही पढ़ाई भारत में नहीं हो सकती? हो सकती है, बट यहाँ पे इतनी फैकल्टी वगैरह नहीं है। क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ एक तो इनकम की भी दिक्कत है। अगर मैं यहाँ से कर भी लूँ डिग्री, मेरी BSc इन इन्फॉर्मेटिक्स, बट यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है गुरुजी। वहाँ पे यूरोप की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी मेरे लिए। तो पापा को मनाऊँ या फिर मैं प्लान ड्रॉप कर दूँ अपना यहीं पे? बेटा पढ़ना तो ज़रूरी है, पर भारत में ही पढ़ लो तो क्या बुराई है। मैं चाहता हूँ, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आपको नहीं सरकारों को, आपके माध्यम से हमारी भारत की शिक्षा इतनी अच्छी हो कि हमारे भारत के बच्चों को पढ़ने के लिए जर्मनी, जापान, अमेरिका इत्यादि देशों में ना जाना पड़े। आपने सुना कभी कि फ्रांस का, जर्मनी का कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी सुना कि अमेरिका का कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आया? हमेशा ये सुनते हैं कि भारत का बच्चा अमेरिका जाके पढ़ने गया, वहाँ पढ़ने गया, गांधी जी पढ़ने गए वहाँ, अंबेडकर जी पढ़ने विदेश गए। आज तक इन लोगों ने अपने देश को इतना समृद्धवान आज तक नहीं बना पाए, आज़ादी के 80 साल बाद सरकारें, कि आज अमेरिका का बच्चा पढ़ने यहाँ आए, ऐसा नहीं बना पाई। आज भी गांधी जी भी पढ़ने बाहर गए थे, अंबेडकर जी भी पढ़ने बाहर ही गए थे, आप भी पढ़ने बाहर ही जा रहे हो। क्यों ना हम भारत को इतना विकसित बनाएं कि भारत पढ़ने के लिए दुनिया यहाँ पढ़ने आए। जब चाणक्य का ज़माना था, तो जैसे महाराज जी, जब चाणक्य का ज़माना था, नालंदा था, उस ज़माने में दुनिया भारत पढ़ने आती थी। सुना है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं अब आप और हम सबको, आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों को ऐसा अब ये भारत बनाना चाहिए। सरकारों को अब ध्यान शिक्षा पर देना चाहिए। इतनी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए हमारे देश की कि दुनिया का ध्यान भारत की तरफ हो, भारत के बच्चों को कहीं जाना ना पड़े। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से डिग्री करके आऊँगा यूरोप की, ठीक है, तो यहाँ आके तो अपने इंडिया के लिए वो अच्छी बात है ना, बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है। तो क्या प्राउड वाली बात क्या होगी? कंपनीज वगैरह के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। और मैं यहाँ पे भी विदेशों की शिक्षा पढ़ के ही तो भारत का, आज भारत में लिव इन कल्चर चालू हो गया। संविधान में लिव इन को जोड़ दिया। ये लिव इन भारत का था। ये वही लोग जो पढ़ के विदेशों से वहाँ का लिव इन देख के आए तो भारत में भी घुसाने लग गए। बिल्कुल। भारत के बच्चे को, भारत को विकसित करना है तो भारतीय शिक्षा को पाने वाला ही भारत को विकसित कर सकता है, भारत को आगे ले जा सकता है। मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ तो मेरे पति खुश नहीं रहते हैं। क्यों? कैसे खुश होंगे पति? पति बोलते हैं लहसुन प्याज खा रही हूँ तो मैं तम्बाकू खा रही हूँ, तो नहीं खा तो मैं तम्बाकू छोड़ दूँ, ऐसे बोलते हैं। तो आपके पति तम्बाकू खाते हैं? बहुत खाते हैं। तो वो छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ते, वो बोलते थे लहसुन प्याज खाना बंद कर दे, शुरू कर दे। अच्छा, शुरू मतलब आप शुरू करेंगी यहाँ, वो वहाँ छोड़ देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? बात कराओ। राधे राधे। क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश, तो आप तंबाकू खाते हो? जी। पत्नी को कहते हो कि तुम क्या खाओ तो मैं क्या छोड़ूंगा? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसको, उसके ऊपर जो करना भगवान के दया से वो करे सब। तंबाकू खाने से कैंसर होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो आप क्यों खाते हो? आदत सी हो गई है। दुआ दो ना
आदत हो गई है तो आदत बदल लो, बुरी आदतें त्याग लो, अच्छी आदत डाल लो। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। तो आदत राधा रानी की पाल लो, कृष्ण नाम की आदत पाल लो। ये बुरी आदतें क्यों, बुरी आदतें रखनी चाहिए ये बताओ। इसका मतलब आदतें जीत गई और आप हार गई। गंदी आदतों को हटाना चाहिए ना। हाँ। फिर पत्नी अच्छी है आपकी, भगवान के चिंतन करती है, लहसुन प्याज वो इसलिए नहीं खाती क्योंकि भगवान ही नहीं खाते, और जो भगवान ही नहीं खाते तो हम कैसे खाएं। ये भाव है बस। वही खाना चाहिए जो भगवान खाएं, वो नहीं खाना चाहिए जो भगवान ना खाएं। ठीक है? तो आज से नहीं खाओगे ना तंबाकू? शराब पीते हो? नहीं, कुछ नहीं। तंबाकू नहीं खाओगे? नहीं। पक्का? खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। ठीक है, अब देखो नहीं खाएंगे। मेरी माँ का एक भजन है मन पसंदीदा, मैं भजन गाना चाहती हूँ थोड़ा सा। गाओ एक लाइन। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गौरी गोपाल आश्रम, हम पर रहे बरसता यूं ही गुरु जी आपका प्यार, गुरु जी का प्यार न रूठे, कभी गौरी गोपाल आश्रम न छूटे, गुरु जी का प्यार न रूठे, कभी गौरी गोपाल आश्रम न छूटे। इस मथुरा वृंदावन धाम में रहते हैं मेरे कृष्ण राधा रानी, इसके लिए तो जीना है मेरे जान से भी प्यारी, यहाँ मिलेंगे श्री कृष्ण और मिलेंगी राधा रानी, गुरु जी का प्यार न रूठे, कभी गौरी गोपाल आश्रम न छूटे। सुंदर, खुश रहिए खुश रहिए। तो आप शराब पीते हो? नहीं, कभी कभी। और मांस खाते हो? हाँ। क्या खाते हो? कौन किसका मांस पसंद है? मच्छी। मच्छी? मछली मछली। तो आप मांस पसंद करते हो मछली का, और मुर्गा? वो भी। वो भी। और बकरा? वो भी। और भैंस, गाय? आपकी दादी है? हाँ हाँ। और दादाजी? वो नहीं है। तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनके। देखे नहीं? यदि देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे। अच्छा ये बताओ, मछली का मांस खाते हो, मुर्गा का मांस खाते हो, बकरे का मांस खाते हो, तो दादाजी का मांस मिलता तो दादाजी कभी खा जाते कि नहीं? तो माइक पास में लो। गुरुजी सब लोग तो खाते हैं। बोलो। तब काटते क्यों हैं वो लोग? हैं? मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। तो आदमी लोग जानते हैं ना किससे हानिकारक होता है? हैं? आदमी लोग तो जानते हैं ना किस चीज से हानिकारक है। हाँ तो हम बता तो रहे हैं कि मछली जीव हत्या है, ना करो पाप होता है, बता तो रहे हैं। तो मच्छी से हानिकारक होता है? भाई ये बताओ, मछली को पानी से निकालो तो उसे दर्द होता है कि नहीं? दर्द तो होता है, लेकिन काटने वालों को दर्द नहीं होता है। नहीं तो कटने वाले को तो हो रहा है, मतलब कटने वाले की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। अब वो काट रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं। तो फिर दादाजी को काहे नहीं खा गए, वही तो मेरा सवाल है। उसको भी काट के खा जाते। दादी मरे तो दादी को जलाना मत। दादी का आज हाथ खा लेना, फिर सिर खा लेना, फिर पांव खा लेना, खाओगे? दादी क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? आपकी उंगली काट के दो, हम उसे पका के आज खाएंगे। ये वाली दर्द होगा आपको कि नहीं? होगा। जब आपकी एक उंगली काटने से दर्द होगा तो मछली को दर्द नहीं होता क्या? मुर्गी को दर्द नहीं होता क्या? बकरे को दर्द नहीं होता क्या? बेटा, किसी को पीड़ा पहुंचाकर, किसी का खून बहाकर हम अपना पेट क्यों भरें? हमारा पेट तो दाल चावल सब्जी रोटी से भी भर जाता है, काजू बादाम केला और फलों से भी भर जाता है। तो किसी का खून बहाना धर्म है? आप बताओ। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो जल्लाद हैं। जल्लाद हैं। वो काट रहा है तो तुम्हारे लिए थोड़ी काट रहा है। तुम खाने वाले बंद कर दो, वो काटने वाला अपने आप बंद कर देगा काटना। वो काट इसलिए रहा क्योंकि आप जैसे खाने वाले हैं। गुरुजी, मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ।
करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करो न चीरवाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी मुझे कुछ कहना है आपको। कहो। आप ये युवा संत हो ना, जो काम कर रहे हो ना, हमको वहाँ प्रदेश में बैठे बैठे प्राउड होता है कि गुरु हो भारत का तो ऐसा होना चाहिए। यंग गुरु आप बहुत काम कर रहे हो। हमारा युवा है ना वहाँ, वो आपको देख के बहुत प्रेरित होते हैं। आप कहाँ रहती हो? हम केन्या में रहते हैं, नायरोबी में रहते हैं। अच्छा। हम 2 दिन के लिए आए थे गुरुजी, लेकिन आपकी कथा सुन के हम रुक गए यहाँ। मैं वही गीत गा रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, लौट के कभी नहीं आऊंगी, लेकिन यही हुआ, अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आपकी कथा सुनने में 4 दिन रुक गई, अभी रुकना ही है। बिल्कुल आप रुकिए, कथा सुनते रहिए। गुरुजी एक गीत गाना है मुझे। वहाँ पे उस देश में रहते हैं, उस देश में ज्यादा कौन लोग रहते हैं? हमारा हिंदू बहुत है, और एक खासियत वहाँ ये है कि यहाँ मंदिर का नाम होता है, वहाँ पहले ये लिखा जाता है हिंदू सनातन धर्म मंडल। अच्छा। पहले ये लिखा जाता है, बाद में राम मंदिर, कृष्णा मंदिर। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ महाराज। ओ डाकोर ना ठाकोर, तारा बंद दरवाजा खोल, डाकोर ना ठाकोर, तारा बंद दरवाजा खोल, जय रण छोड़ माखन चोर, तारो गलिए गलिए सो, दुनिया नो दातार बनीने केम बन्यो छे कठोर, डाकोर ना ठाकोर, तारा बंद दरवाजा खोल। गुरुजी एक बात है, आप कल बोला था कि भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ होता है। मैंने 15 दिन में 3 संतों का दर्शन किया, एक आपका और एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हमको मिले और प्रेमानंद महाराज भी मिले। तो आपने बोला ना तो मेरी आंख में आंसू आ गया कि मेरी यात्रा सफल हो गई। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपसे एक सवाल है कि धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या क्या है? धर्म के 4 चरण हैं जी। सत्य, दया, दान और तप। तो या जो सत्यवादी है वो धर्मात्मा है, जो दयावान है वह धर्म है, जो तपस्वी है वह धर्म है, और जो दानी है वह धर्म है। तो धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। अब क्या सवाल है आपका? आत्मा का क्या अस्तित्व है? आत्मा का अस्तित्व ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल में जी सिम कार्ड का अस्तित्व है। सिम है जी जी। उस सिम के बिना मोबाइल कैसा है? अधूरा। जी। ऐसे ही जैसे नेटवर्क के बिना, सिम के बिना, या यूं कहें कि चलो सिम भी है और सब कुछ है, लेकिन उसमें बैटरी ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है। तो जैसे बिजली के बिना हर डिवाइस अधूरी है, ऐसे आत्मा के बिना हर देह अधूरा है। आत्मा का अस्तित्व वैसा ही है जैसे मोबाइल में सिम या फिर चार्ज। और गुरुजी ये कहना था कि पुनर्जन्म अपने हिंदू धर्म में है क्या? पुनर्जन्म की अवधारणा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये पुनर्जन्म क्या कर्मों के आधार पे होता है या कैसे है? हाँ, पुनर्जन्म जैसा कर्म, जैसे भरत जी एक जड़ भरत हुए हैं, भरत जी ने मृत्यु के समय एक मृग में मन लगाया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। अंते यामति सागति, जो व्यक्ति मरते समय जहां मन लगाता है उसे वह बनना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मरते समय भगवान में मन लगे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले
तो भगवान का नाम लेके निकले, इसलिए कल्याण हो। महाराज जी, मैं आपके बचपन से लेकर आज तक के इस जीवन सफ़र को गहराई से समझना चाहता हूँ। हमने सुना आपका शुरुआती जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, तो वह कठिन दौर कैसा था जिसने आपको इस सेवा पथ पर चलने को तैयार किया? बचपन से ही मेरा मन सेवा में लगता था, काम में लगता था, संतों की सेवा में, संतों के पास बैठना, सत्संग करना, सुनना और पांव दबाना। मैं संतों के चरण दबाता था, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता था, पैसे थे नहीं, तो धन से सेवा संतों की कर नहीं सकते थे। भोजन प्रसादी संत जन आते थे तो घर पे करा देते थे, पर सेवा मैं करता था पांव दबाने की। सेवा करते करते ही भगवान ने दास को सेवा दे दी। मैंने मांगा कुछ नहीं है, भगवान ने जो भी दिया है सब बिना मांगे ही दिया है। तो गुरुजी, आपको प्रेरणा भी मिली होगी, आपने शुरुआत कैसे किया? मैंने कुछ भी नहीं सेवा किया। कर रहे हैं। मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा बताओ, वृंदावन धाम क्या व्यक्ति अपनी मर्जी से आता है कि बिहारी जी की मर्जी से? वो तो बिहारी जी की मर्जी होती है, बुलाते हैं जब। तो फिर जब उन्होंने बुलाया तो दास अनिरुद्ध आया, उन्होंने बसाया तो दास बसा, उन्होंने सेवा, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। तो यहाँ जितनी सेवा हो रही है वो मेरी मर्जी से नहीं, भगवान की ही मर्जी से हो रही है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने किया, मैंने नहीं किया, भगवान ने शरीर से ये काम करवाया है। मेरे 2 बेटियां हैं और लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होता तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा है क्या? तो मीराबाई को मुक्ति मिली कि नहीं? उनके तो बेटी भी नहीं थी, बेटा भी नहीं था। आप बताओ, मिली? फिर ये अफवाह है, बेटी और बेटों से मुक्ति नहीं मिलती, अच्छे कर्म करने वाले को मुक्ति मिलती है ना। बेटा बेटी है, जिसके 4 बेटा बेटी हैं वो कर्म बुरे हैं, तो फिर कहते हैं ना कि कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म बुरे हैं और जाना स्वर्ग है, इसलिए अच्छे कर्म करो। भगवान अपने हैं तो सब कुछ अपना है, नहीं? और देखो बेटी, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और वो 150 बच्चे को देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि 150 बच्चे मेरे ही हैं। सारे अपने, सबको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। जिसको आप पुत्र की दृष्टि से देख लेंगे वो आपका बेटा है, और क्या। सही बात। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। पराए भी कई बार अपने बन जाते हैं। गौरी गोपाल में 316 माताएं हैं, उनके अपनों ने खून ने घर से निकाल दिया, अपने बच्चों ने। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पुत्र बनकर उनकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं? तो मैं तो गैर हूं, पर अपनों की तरह सेवा कर। और जो अपने थे उन्होंने दुत्कार दिया। तो अपने और पराये क्या होता है? जिसमें इंसानियत है बस वही इंसान है, नहीं तो फिर भरा पड़ा है संसार हैवानियत से और जानवरों से। मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बांके बिहारी नाथ, कब आओगे शाम, कब आओगे नाथ, कब आओगे शाम, कब आओगे। मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बांके बिहारी नाथ, कब आओगे शाम, कब आओगे। बहुत सुंदर। मैंने जय श्री राम लिखा है, मैंने जय श्री राम लिखा है, चरणों में प्रणाम लिखा है। मैंने चिट्ठियां पे चिट्ठियां डाली, नाथ कब आओगे शाम, कब आओगे। बहुत बढ़िया। राधे। बहुत सुंदर मैया। राधे राधे। तुसी ठीक हैं? हाँ जी ठीक है जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से राधे राधे गुरु जी। सबको राधे राधे। मैंने 2 बार देखा कि सपने में मुझे सांप काटा, एक बार दाहिने पाँव में और एक बार दाहिने हथेली में।
तो आप दोनों बार जिंदा रही कि मर गई? जिंदा आई थी, सपने में देखा। सपने में भी जिंदा रही? सांप काट लिया? चलो, सांप काटना, अपनी मृत्यु देखना सपने में, ये शुभ होता है जी। इससे होने वाली अनहोनी टल जाती है। ठीक ठीक है। और खुद का मरा हुआ देखना सपने में अच्छा होता, आयु बढ़ती है। जो कथक है वो हम सबको दिखाइए। कथक कुछ लोग तो जानते भी नहीं है, तो आपके माध्यम से जानेंगे भारतीय परंपरा को। 3 ताल 16 मात्रा। धा त्रिक धिन धिन धा तेट धा धिन धिन धा तेट धा त्रिक दिन तिन ता तेट ता त्रिक धिन धिन धा तेट धा धिन धिन धा तेट धा धिन धिन धा तेट धा तिन तिन ता तेट ता त्रिक धिन धिन धा तेट धा धिन धिन धा तेट धा धिन धिन धा तेट धा तिन तिन ता तेट ता धिन धिन धा तेट धा धिन धिन धा तेट धा धिन धिन धा तेट धा तिन तिन ता तेट ता धिन धिन धा तेट धा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये शास्त्रीय संगीत है, पूरी विधा शास्त्रीय है। हमारे यहाँ नृत्य भी शास्त्रीय है, गायन भी शास्त्रीय है। मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं। हस्बैंड है कि पति हैं? पति है। कहाँ हैं आपके? बाहर में हुआ है। हैं? हाँ हाँ आए हैं। कहाँ, क्या नाम है? वो खड़ा है। खड़ा है पति, क्या नाम है? नाम नहीं बोले जाते हैं। हैं? नाम नहीं बोले जाते हैं। आप बताएं कि नाम नहीं लेकर पुकारना चाहिए। ऐसे आपातकाल में तो बता सकते हैं। कोई पूछे कि नाम क्या है तो बताना नहीं पड़ेगा कि पति का नाम ये है। वो तो लास्ट में बताना पड़ेगा। तो अभी लास्ट ही तो चल रहा है। हाँ, जब यहाँ खड़े हैं तो नहीं बोल रहे हैं। सही है। क्या नाम है इनके पति का? आप हो? कौन है इनके पति? हाथ उठाओ। आप हो? आओ घूम किस तरफ आगे, फास्ट। राधे राधे गुरु। राधे राधे। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार बादल। मृत्युंजय। तो आप देखो पत्नी आपकी कितनी अच्छी है, आपका नाम तक नहीं लेती बेचारी आपके सामने। इतनी आज्ञाकारी, इतनी पतिव्रता नारी है। और तुम दारू पीते हो? नहीं, कभी कभार पी लेते हैं। तो भाई नाली का पानी कभी कभार पियो, रोज पियो, बात तो एक ही है। ये बेटा है आपका? बेटी है? क्या है? बेटी है। बेटी है। बेटा भी है? हाँ, तो उसको भी पिलाते हो दारू? नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको ही पिलाया करो, बेचारा आपसे सीखेगा, आपकी रास्ते पे चलेगा बड़ा होके। गांजा भी पीते हो? गांजा नहीं, नहीं खाता। चरस अफीम? ये बहुत जिम्मेदारी समझता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है। आप दिक्कतें आती रहती हैं। दिक्कत बताओ। अपने आप से कुछ काम बिगड़ता ही रहता है, कुछ ना कुछ। क्या बिगड़ गया बताओ? गुरुजी ये दारू पीता है। गुरु ये मेरी बड़ी बहन है। ये मैं दारू कभी पी ली ब्याह शादी में, कभी दारू नहीं पीता हूँ। बस ये है, सच बता देंगे। दारू कभी कभी पीते हो? हाँ, कभी पी ली, मतलब ब्याह शादी में चल गया, कभी एक आध साल में, कभी बार। तो साल में एक आध बार ब्याह शादी में जाते हो? हाँ, और रोज रोज शादी थोड़ी नहीं हो रही है कोई गुरु जी। शादी खाओ माँ कसम के साल में एक बार दारू पीते हो? हाँ गुरु जी, माँ कसम कह, कभी ब्याह शादी में पार्टी वगैरह पी ली। मैं वैसे दारू नहीं पीता हूँ, कभी घर पे पी के नहीं आता हूँ। एक लड़की मेरी उधर बैठी है गुरु जी। शराब वराब ना पियो, मन लगा के काम करो। दिक्कतें आएंगी, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी का नाम क्या है? संघर्ष। क्या नाम है? संघर्ष। जिसके जीवन में संघर्ष है वही तो जिंदा है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो मुर्दा है। लेकिन गुरुजी, इतने संघर्ष करने के बाद मेरी पत्नी दूसरों की होड़ करना चाहती है। उसके घर पे ये है, उसका मकान ऐसा हो गया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी है नहीं, अगली बार में आएगी अब यहीं पर। बेटी आई हुई, बेटी है मेरी। नहीं, पत्नी को लाते तो उसको समझाते कि होड़ ना किया करे। हाँ, दूसरों का घर देख देख के अपना बिगाड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन उसे वही बात ध्यान आती है बार बार। तो पत्नी को ले आना हमारे पास, हम अगली बार लेके आऊंगा जरूरी। बिल्कुल। गुरुजी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी,
हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे